मध्य प्रदेश के मुरैना में ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि किसी ने इसकी ना तो कल्पना की होगी और ना ही जो है किसी ने सोचा होगा कि सुबह उठते ही कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने नजर आएंगी। अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स के सुखोई 30 और मिराज 2000 फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं। हालांकि इसके लिए मौके पर राहत बचाव का दल पहुंच चुका है। राहत बचाव का कार्य जारी है और जो खबर अभी तक सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है उसमें ये कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी गई थी, लेकिन उसके बाद ये जेट क्रैश हो गया और उसमें कितने यात्री थे, कितना नुकसान हुआ है और क्या इसका मुख्य कारण रहा है, ऐसे तमाम सवालों को लेकर अभी कुछ भी कह पाना स्पष्ट रूप से संभव नहीं होगा, क्योंकि राहत बचाव के लिए टीमें पहुंची है। राहत बचाव का कार्य शुरू हुआ है और इसी के साथ इसकी मुख्य वजह क्या रखी है वो समझने का भी प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़ी भी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं इस हादसे के बाद, उस तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ विमान, आसमान में ही लग गई थी विमान में आग। विमान ने आगरा से उड़ान भरी थी। देखिए, एक और खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के भरतपुर में भी विमान क्रैश होने की खबर सामने आई है। और आपको बता दें, इसमें तो कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली जिसमें जैसे ही विमान ने उड़ान भरी है तो आसमान में ही विमान में आग लग गई थी। सेना को हेलीकॉप्टर जो है सेना का हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है कि विमान है, उसी के साथ सेना के हेलीकॉप्टर का विमान ये बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक किसी भी तस्वीर पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों की जो घटनाएं हम आपको बता रखे हैं। आज का सबसे बड़ा हादसा, सबसे पहले मध्य प्रदेश मुरैना से जो खबर और उसके बाद राजस्थान के भरतपुर से जो खबर सामने आई है विमान के क्रैश होने की, इसमें कितना लॉस हुआ है ये कह पाना भी संभव नहीं है। राहत बचाव का कार्य शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। राजस्थान के भरतपुर में विमान क्रैश हुआ और उसकी जो तस्वीरें सामने आई वो आपको दिखा रखे हैं। जैसे ही उड़ान भरी गई, आसमान में ही विमान में आग लग गई थी और विमान ने आगरा से उड़ान भरी थी और जो विमान क्रैश हुआ है वो सेना का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। हालांकि इसमें क्या जवान थे, कितना नुकसान हुआ है, कितनी क्षति हुई है, ये अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है। और इन्हीं हादसों से जुड़ी दो तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। पहली तस्वीर मुरैना, दूसरी तस्वीर भरतपुर, जहां पर विमान हादसा हुआ है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो आज का दिन वाकई ही सबके दिल को झकझोर देने वाला और ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ हैं। विनय, आज दो तस्वीरें हम देख पा रखे हैं और दोनों ही तस्वीरें दिल को दुख पहुंचाने वाली हैं। विमान क्रैश हुए, लेकिन अभी तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया कितनी क्षति हुई है। क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंच पाया है? बिल्कुल, ये दोनों ही हादसे, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या राजस्थान का हो, दोनों ही दुखद या फिर कहे बहुत दुखद हादसे हैं, जिसमें जो विमान है सेना के वो क्रैश हुए हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश के जो दुर्घटना हुई है उसकी, तो उसमें दो लड़ाकू विमान जो कि सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए हैं। और ये रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये हादसा मुरैना के पास हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों लड़ाकू विमान अभ्यास कर रहे थे, यानी ट्रेनिंग कर रहे थे और तब ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक ये जो स्थानीय पुलिस है उसके हिसाब से ये अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि जो मध्य प्रदेश में हादसा हुआ है उसमें कितनी क्षति हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उसमें एक की मौत हुई है, जबकि जो बाकी जो अन्य 3 हैं वो घायल है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, औपचारिक रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के हिसाब से ये खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के हादसे में एक की मौत हुई है। और अगर बात करें वहीं दूसरे एक और दुखद हादसे की जो कि राजस्थान में हुआ है, तो ये भी अपने आप में एक दुखद घटना है। हालांकि यहाँ पे अभी किस तरह की क्षति हुई है ये नहीं बताया गया है, लेकिन जो जिस तरह का ये हादसा हुआ है राजस्थान में, वहाँ पे भी एक विमान क्रैश हुआ है। और राजस्थान के भरतपुर में ये बताया जा रहा है कि सेना का एक विमान क्रैश हुआ है जो कि उज्जैन थाना इलाके के रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। और अभी चूंकि वहाँ पे राहत का काम चल रहा है और राजस्थान में जहाँ ये क्रैश हुआ है, जो हादसा हुआ है, वहाँ की सड़कें अभी ये बताया जा रहा है कच्ची है और वहाँ पे इसलिए राहत का बचाव कार्य में थोड़ा समय लग रहा है।
लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि वहां पे जो विमान जला है उसमें अगर जो भी शख्स इसको उड़ा रहा था उसको निकाला जा सके। हालांकि दोनों ही घटनाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, दोनों के ही कारणों का अभी पता नहीं चला है। लेकिन अभी चूंकि जब बाद में जांच होगी इसकी, तब इनके हादसों का क्रैश होने का कारण पता चल पाएगा। लेकिन दोनों ही घटनाएं जो जहां पे विमान क्रैश हुए हैं, दोनों ही काफी दुखद घटनाएं हैं। बिल्कुल विनय, देखिए इस तरह की खबरें अमूमन सामने आती रही है। आज से कुछ समय पहले भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। वो वाकया आपको भी याद होगा। हालांकि उसका मुख्य कारण क्या रहा ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इस तरह के हादसों के सामने आने के बाद इसे किस तरह से देखें विनय, कि क्या कमी रह जाती है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं तमाम हमारे जो पायलट्स हैं उनके लिए बड़ा खतरा, उसमें जो यात्री हैं उनके लिए बड़ा खतरा। हालांकि जो एक विमान है वो सेना का हेलीकॉप्टर भी बताया जा रहा है, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया। लॉस बहुत बड़ा है, इसकी क्षति के पीछे के कारण को कैसे समझे मैंने? देखिए, वाकई बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे लड़ाकू विमान क्रैश हुए, और राजस्थान की जो घटना है उसकी बात करें तो वहां पर भी सेना का विमान क्रैश हुआ है। तो चूंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब घटना होती है तो उसके बाद जांच होती है, और जांच के बाद कारण का पता चल पाता है। तो अभी भी जो सूत्र हैं, जो सेना के सूत्र हैं, वो कुछ अभी इस पर स्पष्ट रूप से बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो मध्य प्रदेश वाली घटना है उसमें अब ये बताया गया है कि जो दोनों ही विमान थे और वो अभी अभ्यास कर रहे थे, तो उसमें कहाँ चूक रह गई, क्या वजह रही, क्या विमान में कभी कोई कमी थी, या फिर जो इसको उड़ा रहे थे उनकी किसी तरह की कोई गलती हुई, या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप हुआ है। ये तमाम कारण होते हैं किसी भी हादसे को होने के लिए। तो अब इसमें देखना होगा कि किस तरह के हादसे जो हुए हैं, खासतौर पे जो आज ये दोनों हादसे हुए हैं, तो इसमें क्या कमी रही है, क्या बिल्कुल चूक रही है, इसके मुख्य वजह क्या है ये समझना जरूरी है विनय। राहत बचाव का कार्य भी शुरू हो चुका है। कितनी टीमें मौके पर पहुंची हैं? देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही घटनाओं की बात करें तो दोनों ही जगह राहत बचाव काम शुरू है। और मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की, तो वहां पर सेना की तरफ से तो जो राहत बचाव काम शुरू हुआ है, स्थानीय स्तर पे भी, चाहे स्थानीय पुलिस हो या जो जिला स्तर पे भी, जो चाहे वहाँ फायर की गाड़ियां हो या फिर उनको मेडिकल इमरजेंसी देनी हो, तमाम तरह की जो राहत बचाव के जो बेसिक जो उपाय हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। ताकि अभी इसमें क्या क्षति हुई है, क्या जो इस विमान में बैठे थे उनकी क्या स्थिति है, वो अभी स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं बता रहा है। लेकिन अब से जब ये पूरे मामले में जब ये माना जाएगा कि जब सब कुछ सामान्य होगा या फिर जो ये पूरा राहत बचाव कार्य समाप्त होगा, उसके बाद सेना की तरफ से बयान जरूर आएगा कि क्या क्षति हुई है, क्या इसकी वजह रही है। और जो लोग इस विमान को उड़ा रहे थे, चाहे विमान राजस्थान का हो की घटना की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की घटना की बात, तो उसके कारणों का भी जरूर सेना की तरफ से कोई जानकारी। ठीक है विनय, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लगातार अपडेट आपसे लूंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मुरैना से भी जो खबर सामने आई है विमान हादसे की, उसमें भी बहुत बड़ी क्षति। हालांकि अब कितना नुकसान हुआ है उसका आंकलन कर पाना अभी मुश्किल, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह की दो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई में दिल को दुख पहुंचाने वाली, बेहद दुखद हैं और काफी नुकसान हुआ है। हालांकि राहत बचाव का कार्य शुरू हो चुका है। अब इंतजार आधिकारिक बयान का होगा कि आखिर कितना लॉस इसमें हुआ, क्या नुकसान हुआ और इस घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या रही।